हेलो एवरीवन, पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि सेट क्या होता है। देन सेट को रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्म, रोस्टर फॉर्म हो गया आपका, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। देन इक्वल सेट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था। आज बात करने वाले हैं हम लोग सबसेट्स की। तो सबसेट होता क्या है? सपोज इफ देयर आर टू सेट्स x एंड y, and if every element of x is present in every element of y, then I can say that x is a subset of y. फॉर एग्जाम्पल से इसको बेहतर समझते हैं। सपोज एक सेट ए है आपके पास जिसमें कि एलिमेंट्स है 1, 2 एंड यू हैव अनदर सेट जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4। देन यू कैन से दैट यहाँ पे देखो ए के जो सारे एलिमेंट्स है ये बी में प्रेजेंट है। सो आई विल से दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब सबसेट को लिखेंगे कैसे हम? यहाँ पे इसको ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी विल डिनोट बाय दिस सिंबल। यहाँ पे ये A हो जाएगा आपका सबसेट, ठीक है, एंड B हो जाएगा आपका सुपरसेट। सिंपल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि आपका N, कैपिटल N स्टैंड्स फॉर व्हाट? कैपिटल N स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। एंड यहाँ पे Z क्या है? Z इज इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, नेगेटिव पॉजिटिव। तो क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स में आते हैं? यस, आते हैं। सो आई कैन से हियर n इज अ सबसेट ऑफ z। सिमिलरली आई कैन ऑल्सो से दैट z इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ व्हाट? रैशनल नंबर्स, एंड रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। सो q इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल R, वेयर R स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सो अल्टीमेटली अगर मैं इसको लिखूं तो ये कैसा हो जाता है सीक्वेंस आपका? ये n सबसेट ऑफ z, सबसेट ऑफ q एंड सबसेट ऑफ r, ठीक है। सो r यहाँ पे क्या हो गया? r आपका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स जिसके सारे सबसेट हो जाते हैं n, z एंड q, ओके। अब बात करते हैं इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ r। r जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया, r इज व्हाट? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब इंटरवल यहाँ पे क्या है? इंटरवल फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं ऐसा लिखता हूँ a, b, ये, सो दिस इज नोन एज क्लोज इंटरवल। अब इसका मतलब क्या निकलता है उसको देखते हैं। इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू, ये एक सेट है। इंटरवल क्या होते हैं? रियल नंबर के सारे सबसेट होते हैं। सो इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो a, b का मतलब ये हुआ, इट इज अ सेट वेयर x इज सच दैट x इज बिटवीन, यहाँ पे x जो होगा इट विल बी बिटवीन लेस देन और इक्वल टू b एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू a, ठीक है। सो ये हो गया। मतलब जो है, अगर इसको मैं नंबर लाइन पे समझाने की कोशिश करूँ तो सपोज मेरे पास ये नंबर लाइन हो गई इस तरीके से, यहाँ पे ये a हो गया, ये a पॉइंट, ये b पॉइंट, ठीक है। दिस इज आवर रियल नंबर लाइन। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो है a और b के सारी वैल्यूज इंक्लूडिंग a एंड b, ये जो एंड पॉइंट्स है a एंड b आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैं इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाऊंगा? देखो a और b को ऐसे डॉट से दिखाऊंगा एंड ये जो इनके बीच का रेंज है इसको डार्क कर दूंगा और अलग कलर से दिखाते हैं। सो ये हो गया इंक्लूडिंग दिस a एंड b, ठीक है। ये हो गया क्लोज इंटरवल जिसमें एंड पॉइंट्स a एंड b भी आ जाते हैं। अब ये आप कहाँ पे देखोगे? बहुत सी जगह पे आप जब सॉल्व करते हो आंसर तो क्या होता है, x की जो है बहुत सारी रेंज आती है, तो इंटरवल में दिखाना काफ़ी इजी रहता है। तो यहाँ पे ये सेट ही होता है, बेसिकली सबसेट होता है रियल नंबर्स का, तो हम इंटरवल में दिखाना थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है, ठीक है। सपोज अगर मैं बोलूँ कि इंटरवल मुझे ऐसा दिया गया है, इफ़ आई हैव बीन गिवन इंटरवल लाइक दिस 3, 5, तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ इसका मतलब हो गया x इज सच दैट x की सारी वैल्यूज विच इज़ बिटवीन 5 एंड इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3, ये हो गया। और नंबर लाइन पे अगर मुझे दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा? ये इस तरीके से दिखाऊंगा। यहाँ पे ये 3 हो गया, ये हो गया 5, और मैं क्या करूँगा? यहाँ पे डॉट्स को डार्क करूँगा क्योंकि 3 एंड 5 इंक्लूडेड है, ठीक है। एंड इसके बीच का ये जो है इसको थोड़ा डार्क कर दूंगा, ओके। सो ये हो गया क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल की अगर बात करोगे, सो यहाँ पे अगर मैं सपोज ऐसा लिखता हूँ, सेम पिछला वाला एग्जांपल ही लेते हैं,
कॉमा बी, लेकिन देखो यहाँ पे ब्रैकेट इस तरीके का है, देन यू विल से दिस इज ओपन इंटरवल जिसमें कि n पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। सो इसका मतलब क्या निकलता है, इट इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन a एंड इट डज नॉट इंक्लूड a एंड b, इट इज नॉट इक्वल टू a एंड b। सो ये क्या हो गया आपका ओपन इंटरवल जिसमें n पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते हैं। इसको अगर नंबर लाइन पे मुझे दिखाना होगा तो मैं कैसे दिखाऊंगा, सपोज ये हमारी नंबर लाइन हो गई, यहाँ पे आ गया a और यहाँ पे आ गया b। अब यहाँ पे a और b इंक्लूडेड नहीं है तो मैं इसको इस तरीके से बड़ा सा सर्कल दिखाऊंगा जिसको मैं शेड नहीं करूँगा। अगर a और b इंक्लूड होंगे तो क्या करोगे आप, ये जो सर्कल्स है इनको डार्क कर दोगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है a एंड b इंक्लूडेड नहीं है तो आप इनको इंक्लूड नहीं करोगे, एंड ये जो बीच का है इनके बीच की वैल्यू जो कि इंक्लूडेड है इसको आप इस तरीके से ये कर दिया मैंने डार्क। ओके, सो यहाँ पे a एंड b आर नॉट इंक्लूडेड। एक और एग्जांपल देखते हैं, सपोज आपको बोला गया है ऐसा ओपन इंटरवल दिया गया है -3 से लेके सपोज 6। सो इसको मैं ग्राफ में कैसे दिखाऊंगा, ये हो गया नंबर लाइन पे, सॉरी ये यहाँ पे -3, ओके यहाँ इस तरफ आता है हमारा -∞ एज यू नो, और यहाँ पे +∞ एंड यहाँ पे सपोज 6। अब क्या है, ये ओपन इंटरवल में 3 और 6 इंक्लूडेड नहीं है तो मैं ऐसे सर्कल दिखा दूंगा बड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है, और फिर ये इस तरीके से बीच के वाले पोर्शन को डार्क कर दूंगा। सो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक सारी वैल्यूज लेगा लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन -3, बट -3 एंड 6 आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल। ओके, एक और होता है आपका इंटरवल जिसमें क्या होता है, सब कुछ जो है ओपन भी रह सकता है क्लोज भी रह सकता है। उसका एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ पे अभी क्या है, देखो इसमें आपको ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल दोनों दिया गया है। इसका पहले तो मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे ये सेट कैसा बनेगा, x इज सच दैट x विल बी लेस देन b बट इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू a, क्योंकि a के साइड क्या है आपका क्लोज इंटरवल है तो a इंक्लूड है लेकिन b एक्सक्लूड है। सो इट विल बी x विल बी इक्वल टू a बट नॉट इक्वल टू b। और नंबर लाइन पे इसको दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, अभी ये हो गया मेरा नंबर लाइन, यहाँ पे दिखा दिया a और यहाँ पे b। अब a इंक्लूडेड है तो ये डार्क में हो गया, b इंक्लूडेड नहीं है तो इसको ऐसे ही रखो। अब यहाँ पे नीचे वाला देखो, नीचे वाले में क्या हो रहा है, a जो है a वैल्यू एक्सक्लूड की गई है और b इज इंक्लूडेड। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, x इज सच दैट x विल बी लेस देन और इक्वल टू b बट इट विल बी ग्रेटर देन और ग्रेटर देन a। ओके, एंड नंबर लाइन पे अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो ये कैसे दिखेगा, यहाँ पे हो गया a और b। इस केस में क्या है, b इंक्लूडेड है तो b यहाँ पे डार्क डॉट और यहाँ पे a जो है इस तरीके से। अब बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है, सपोज एक सेट a है, देन पावर सेट ऑफ a विल बी कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ a। कंफ्यूजिंग नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, सपोज एक सेट a है जिसमें एलिमेंट्स है आपके 1, 2। सो ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2। देन इसका क्या क्या सबसेट हो सकता है, क्या सिर्फ एक ये 1 एलिमेंट इसका सबसेट हो सकता है, यस, क्योंकि 1a में है तो ये एक उसका सबसेट हो गया। देन उसके बाद एक सिंगल सेट 2 सिंगल। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर एक सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है तो हम उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं, सिंगलटन सेट। तो यहाँ पे ये जो 1 और 2 सिंगलटन सेट है ये a के क्या हो गए, सबसेट हो गए। देन यहाँ पे क्या एक सेट खुद का भी सबसेट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, जैसे कि ये सेट ये जो है a 1, 2 ये खुद का सबसेट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जैसे कि एक ट्रायंगल, सपोज एक ट्रायंगल ABC है, कैन इट बी कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ, यस, एक ट्रायंगल खुद को कॉन्ग्रेंट हो सकता है, इट कैन बी सिमिलर टू इटसेल्फ। तो सेम वे एक सेट खुद का भी सबसेट हो सकता है, तो यहाँ पे 1, 2 ये एक सबसेट बन गया। और एक और चीज़ है यहाँ पे आपका नल सेट। नल सेट ये हर किसी का सबसेट रहता है, ठीक है। तो नल सेट याद रखो, ये कोई भी सेट का सबसेट होता है क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सभी का सबसेट होता है। तो यहाँ पे मुझे टोटल कितने मिल गए, 4 सेट। अब पावर सेट ऑफ ए, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, पावर सेट ऑफ ए इस तरीके से लिखते हैं। पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, एक वो भी एक खुद ही एक सबसेट होता है। पावर सेट ऑफ ए इज ऑल्सो अ सेट जिसमें क्या आएंगे,
ए के सारे सबसेट्स आएंगे। तो यहाँ पे अंदर क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाए, 3 नहीं सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है, 1, 2 एंड ये 5। सो देख रहे हो आप, ये सारे सबसेट, पावर सेट मतलब वो भी एक सेट ही होता है, बट उसके अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर सबसेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। हम यहाँ पे P ऑफ A बोल रहे हैं, वी आर सेइंग हियर P ऑफ A मतलब पावर सेट ऑफ A। तो इसके अंदर क्या होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सबसेट होंगे, और किसके सबसेट होंगे, A के होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल। अगर सपोज मुझे एक और बोला जाए, एक और एग्जांपल अगर हम देखें, सपोज मान लो कि एक सेट A है या सेट Z ले लो जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3। अब इसके क्या क्या सबसेट्स हो सकते हैं देखते हैं। एक हो सकता है सिंगल 1, एक हो सकता है सिंगल 2, सिंगल 3, फिर 1, 2 आ सकता है, देन 2, 3 आ सकता है, और क्या आ सकता है, 1, 3 कैन बी ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस, देन अ सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ ऑल्सो। तो 1, 2, 3 जो कि Z है वो भी एक सबसेट हो गया है खुद का। उसके बाद क्या हो गया, लास्ट बट नॉट लिस्ट हमारा 5, नल सेट या वॉइड सेट। तो आई कैन राइट पावर सेट ऑफ Z, पावर सेट ऑफ Z में मैं लिख सकता हूँ, या फिर इसको नीचे लिखता हूँ मैं, पावर सेट ऑफ Z। अब क्या आ जाएगा, ऑल द सबसेट्स ऑफ Z। सो अंदर हम इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे एक और एडिशनल चीज़ मैं ऐड करूँगा। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n, ये स्मॉल n हम इस तरीके से लिखते हैं। स्मॉल n का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A। कितने हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ Z कितने हो गए, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसके लिए एक्चुअली एक फॉर्मूला है। कोई भी सबसेट, कोई भी सेट के आप कितने सबसेट है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, एंड दैट फॉर्मूला इज 2 to the power m, where m stands for number of elements in the given set। मतलब जैसे कि यही एग्जांपल देख लो, ये सेट A, सेट A के एलिमेंट्स कितने हैं, 2। तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 to the power 2, पावर सेट ऑफ A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A, 2 to the power 2। सो ये कितना हो गया आपका 4। यहाँ पे देख रहे, काउंट कर रहे, 1, 2, 3, 4, 4 बने ना। सिमिलरली ये दूसरा जो एग्जांपल हमने लिया था Z में, अभी यहाँ पे अगर मैं देखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Z, ये स्मॉल में लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Z कितने हो गए, 3। सो पावर सेट ऑफ Z, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ Z कितने आए हमारे पास, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो फॉर्मूले के हिसाब से 2 to the पावर कितना आना चाहिए, Z में, यहाँ देखो Z में कितने एलिमेंट्स है, 3, तो 2 to the पावर यहाँ पे हो जाएगा 3। सो ये आ गया 8, और यहाँ देखो 8 ही है सबसेट। तो बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये। किसी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ इन एनी सेट, सपोज X, it is given by 2 to the power m, where m is number of elements in the given set। ओके, तो ये था हमारा पावर सेट। याद रखो, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, पावर सेट एक सेट ही है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं। किसके, जो भी सेट आपको दिया गया है उसके सारे सबसेट्स जो है इस पावर सेट में आते हैं। ओके, अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट है क्या, एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। सपोज मेरे पास 3 सेट है, यहाँ पे देखो A, B, C। A सेट क्या है, X is such that X is the student of class 11th of DAV स्कूल। मतलब A में क्या आएंगे, क्लास 11 के सारे स्टूडेंट्स। ठीक है, साइंस रहने दो, कोई भी कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स, साइंस, वॉटेवर, 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड के सारे स्ट्रीम्स के स्टूडेंट। फिर B क्या हो गया, B X is such that X is the student of प्राइमरी सेक्शन ऑफ DAV स्कूल। DAV स्कूल के जो है प्राइमरी सेक्शन के सारे बच्चे।
यानी फर्स्ट टू लेके फिफ्थ तक के जितने भी क्लासेस है, फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड के हर एक सेक्शन के बच्चे आ जाते हैं। अब सी सेट यहाँ पे क्या है, X इज द स्टूडेंट ऑफ DAV स्कूल। सी सेट में क्या है, स्टूडेंट DAV स्कूल के, मतलब ये सारे स्टूडेंट आ जाते हैं फर्स्ट से लेकर 12th तक, कोई भी स्ट्रीम कोई भी सेक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो A में जो एलिमेंट्स है जो कि 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स है, क्या ये C में भी आते हैं? यस आते हैं। तो A इज अ सबसेट ऑफ C, आई कैन से, है ना। फिर यहाँ पे देखो B में क्या है, सारे स्टूडेंट्स प्राइमरी सेक्शन के यानी फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड के सारे स्टूडेंट B में आ गए। क्या ये सारे स्टूडेंट C में है? यस है, क्योंकि C क्या कह रहा है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ DAV स्कूल। तो आपका यहाँ पे B भी क्या हो गया, इट इज अ सबसेट ऑफ C। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो है C क्या हो गया, आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि C में सारे एलिमेंट्स आ गए, तो C को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, जिसमें सारे जो है सेट्स के एलिमेंट्स आ जाते हैं। या फिर यू कैन से यूनिवर्सल सेट वो है जो बाकी सारे सेट्स उसके सबसेट बन जाते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर केस में A और B क्या हो गए, इसके सबसेट बन गए। सो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। एक और एग्जांपल से इसको बेहतर समझते हैं। आपने अभी देखा है, हमने कैपिटल N कैपिटल R ये सब समझा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कैपिटल N, वेयर N इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ R, क्योंकि नेचुरल नंबर सारे रियल नंबर्स होते हैं, तो N क्या हो गया, R का सबसेट हो गया। देन यू कैन से इंटीजर्स, इंटीजर्स भी यहाँ पे देखो, ये अगेन ये भी रियल नंबर्स में आते हैं, सो आई कैन से Z इज अ सबसेट ऑफ R। सिमिलरली रैशनल नंबर वो भी रियल नंबर में आते हैं, तो सारे रैशनल नंबर रियल नंबर्स के सेट में ऑलरेडी आते हैं। सो इस केस में क्या हो रहा है, आपका R देखो, हर एक कोई N जो है यहाँ पे ले लो, N Z और Q क्या हो रहा है, ये सबसेट है R के। सो R इस पर्टिकुलर केस में क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। समझ में आ गया। सो यूनिवर्सल सेट में क्या आ जाता है, सारे सेट्स उसके सबसेट बन जाते हैं। ठीक है, एंड यूनिवर्सल सेट सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग होगा। जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में स्कूल का एग्जाम्पल लिया, तो वहाँ पे C क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, एंड यहाँ पे हमारा R जो है यूनिवर्सल सेट हो गया। ओके, प्रीटी सिंपल। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट बुक के देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एंड सबसेट को और अच्छे से समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और सबसेट नॉट। ये होता है सबसेट का सिंबल और ये सबसेट नॉट। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, पहला दिया है कि 2 3 4, यहाँ पे दिख रहा है 2 3 4 एंड 1 2 3 4। तो ये देखो लेफ्ट साइड में जो है ये 2 3 4 ये सारे इसके अंदर आ रहे हैं, तो आई कैन से लेफ्ट वाला जो है राइट वाले का सबसेट है। सो मैं यहाँ पे ये सबसेट का सिंबल लगा देता हूँ। उसके बाद सेकंड वाला अगर आप देखोगे, सेकंड वाले में यहाँ पे ABC एलिमेंट है और यहाँ पे क्या है, BCD। BC तो है बट A नहीं है, तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड के जो सेट है उसके सारे एलिमेंट्स राइट हैंड साइड वाले में नहीं है। सो आई विल से हियर इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस। तो इस तरीके का सिंबल। देन नीचे देखो, X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, एंड दूसरा दिया है X इज द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। यस, 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है। लेफ्ट साइड में क्या होगा, 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के नाम आएंगे, एंड राइट साइड में जो सेट है उसमें सारे स्टूडेंट्स के नाम आएंगे। तो राइट हैंड साइड में 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के भी नाम आ जाएंगे। यस, एलिमेंट्स उसमें है। सो यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका सबसेट। सिंपल। देन X इज अ सर्कल इन द प्लेन, एंड देन राइट साइड में X इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। तो ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में बोला गया है सर्कल, तो सर्कल कोई भी हो सकता है साइज का, एंड राइट साइड क्या बोल रहा है, सिर्फ 1 यूनिट का जो है रेडियस वाला सर्कल होना चाहिए, तो वो तो लिमिटेड हो गया। एंड राइट साइड में क्या हो गया, इनफाइनाइट सर्कल्स आ गए, सो नॉट अ सबसेट। सिंपल। देन नीचे X इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन, X इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, यहाँ पे भी नॉट अ सबसेट। रेक्टेंगल ट्राइंगल बहुत अलग होते हैं। ओके, ट्राइंगल बड़े साइज का हो सकता है, रेक्टेंगल छोटा हो सकता है, तो रेक्टेंगल में सारे ट्राइंगल्स नहीं आएंगे। आप यहाँ पे यहाँ पे बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एक रेक्टेंगल में 2 ट्राइंगल आते हैं, तो क्यों नहीं हो सकता, जैसे कि इस तरीके से, और यहाँ पे ऐसा बना दिया तो 2 ट्राइंगल आ जाते हैं। बात सही है, बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है, ट्राइंगल ऐसा भी हो सकता है जो कि इस रेक्टेंगल के अंदर फिट नहीं हो रहा है। सो इस रेक्टेंगल में जो राइट साइड में बोला है, रेक्टेंगल में सारे ट्राइंगल्स नहीं आएंगे, सो नॉट अ सबसेट।
नीचे वाला x इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन एंड राइट साइड में x इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस इट विल बी अ सबसेट, क्योंकि राइट साइड में देखो क्या बोला, ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब इसमें क्या आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, आइसोसेलेस, स्केलियन, इक्विलेटरल, सारे टाइप के ट्राइंगल्स आ जाएंगे। एंड राइट साइड में क्या बोला, इक्विलेटरल, और इसमें इक्विलेटरल रहेगा आपका। सो अगेन इट इज अ सबसेट। इजी, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देन नीचे वाला x इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड x इज एन इंटीजर, ये सारे इवन नेचुरल नंबर इंटीजर्स में आ जाते हैं। सो यहाँ पे भी हो गया आपका सबसेट, बहुत सिंपल। तो ये था हमारा सबसेट से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब एक इंटरवल वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ, जैसे कि ये 6 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। राइट द फॉलोइंग इन इंटरवल्स, तो पहला दिया x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन और इक्वल टू 6। तो इसको मैं यहाँ पे कैसे लिखूँगा, इंटरवल में, सॉरी हमको इंटरवल में लिखना है। सो हम इंटरवल में इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका 4 जो है इंक्लूडेड है, सॉरी इंक्लूडेड नहीं है, सो ये ओपन में आ जाएगा -4 एंड 6 इंक्लूडेड है, तो ये इस तरीके से। फिर उसके बाद सेकेंड यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, x बिलोंग्स टू R, यस, एंड x इज ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन -10। तो यहाँ पे देखो जो एंड पॉइंट्स है -12 एंड -10 दे आर नॉट इंक्लूडेड, सो दे विल बी इन ओपन इंटरवल। देन नीचे वाला यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में देखो x जो है इट इज़ लेस देन 7 हो गया, और दूसरा क्या दिया 0। अब यहाँ पे 7 को क्या किया है, लेस देन 7 है, नॉट इक्वल टू 7, सो ये ओपन इंटरवल में चला जाएगा। एंड 0 क्या है, इट इज़ इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, तो ये आ गया आपका क्लोज इंटरवल में। उसके बाद फोर्थ वाला, फोर्थ में दिया है x इज लेस देन 4, लेस देन और इक्वल टू 4, तो 4 तो इंक्लूडेड हो गया। एंड देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो 3 भी इंक्लूडेड है। सो ये इस तरीके से दोनों साइड क्लोज इंटरवल, सिंपल, बहुत सिंपल। यूनिवर्सल सेट का एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो ये क्वेश्चन नंबर 9, गिवन सेट ए दिया है 1, 3, 5, सेट बी दिया है 2, 4, 6 एंड सेट सी दिया है इन्होंने 0, 2, 4, 6, 8। एंड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि ये 4 जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट रहेगा इन तीनों के लिए। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में जो भी गिवन सेट्स होते हैं उनके सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। सो ये जो ABC के एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स किस में आ रहे हैं आपके, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये आ रहे हैं मेरे ये आ रहे हैं हमारे थर्ड वाले में, दिस वन। इसमें देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें आपके ABC के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट फॉर ABC सेट्स। ओके, बहुत सिंपल।